कि 31st नाइट जिसे कहा जाता है और जिसे 31st नाइट बोला जाता है, इस 31st नाइट के दिन होता क्या है, इस 31st नाइट के दिन किया क्या जाता है। आप और मैं वाकिफ इन दिनों से कि इस दिन रात में लोग बैठकर शराब के अड्डों को आबाद करते हैं, अपने घरों की छतों पर बैठकर शराब पीते हैं, अपने घर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले हम सबके आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह बेकस पनाहा में हदिया दरूद पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफियाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप जानते हैं ये आने वाली रात ऐसी रात है जिसे आप और हम जानते हैं कि इसे 31st कहा जाता है। 31 दिसंबर जो है, इस रात में ऐसे ऐसे गुनाह किए जाते हैं कि आज हम और आप अपने दीन से, हम अपने अहकाम से, हम अल्लाह से इतने दूर होते चले जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। 31st नाइट के दिन इतने गुनाह किए जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, अगर इन गुनाहों का शुमार किया जाए तो वो लम्हा कम नहीं होगा जो कि कयामत के बारे में निशानियां बताई गई हैं। हजरात गिरामी आली वकार, मैं ये कहूंगा कि 31st नाइट जिसे कहा जाता है और जिसे 31st नाइट बोला जाता है, इस 31st नाइट के दिन होता क्या है, इस 31st नाइट के दिन किया क्या जाता है। आप और मैं वाकिफ इन दिनों से कि इस दिन रात में लोग बैठकर शराब के अड्डों को आबाद करते हैं, अपने घरों की छतों पर बैठकर शराब पीते हैं, अपने घर की छतों पर बैठकर ये लोग जुआ जैसे बदतरीन गुनाह करते हैं, वो जुआ खेलते हैं। और यही नहीं, इसी पर इनका बस नहीं होता, बल्कि रात में रातों के अंदर ये डीजे लगाकर पूरा नाचते गाते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप लोग गौर कीजिए कि ये गुनाह इस रात में किए जाते हैं। कहीं शराब पी जा रही है, कहीं रात में नाचा जा रहा है, कहीं गाने बाजे किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसे भी गुनाह किए जाते हैं कि इस रात के अंदर जिना जैसे बदतरीन गुनाह भी किए जाते हैं। लॉज पर लड़कियां बिकती है और गुनाह आम होते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये गैर मुस्लिम नहीं बल्कि मुसलमान भी इस गुनाह के अंदर नजर आते हैं, इस गुनाह को करते हुए नजर आते हैं। आज मुसलमान इन गुनाहों को कर रहा है और उसे कोई नदामत भी नहीं होती और उसके दिल पर कोई असर नहीं होता कि मैं ये गुनाह कर रहा हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है, क्या अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। अरे ये मत भूलो कि जो तुम गुनाह कर रहे हो वो गुनाह को अल्लाह देख रहा है और अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की नजर हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर जगह देख रहा है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। और जो गुनाह तुम करते हो उसे भी अल्लाह देख रहा है। तुम अपने गुनाहों से अपने छत पर चढ़कर गुनाह करो या घर के अंदर गुनाह करो, अल्लाह तब भी देख रहा है। मेरे भाइयों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जब गुनाह करते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम महशर के दिन अपने आका को क्या मुंह दिखाओगे, कयामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाओगे? क्या तुम्हें हया नहीं आती? क्या
तुम जब गुनाह करते हो तुम्हें ये ख्याल नहीं होता कि आकाए नामदार मदनी ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो तुम करते हो वही तुम्हारी औलाद के साथ किया जाता है। अरे तुम्हें मालूम नहीं कि आज तुम किसी की बच्ची की, किसी की बहन की, किसी के घर की अगर तुम इज्जत को तार तार करते हो तो ये नहीं पता तुम्हें कि ये जो किया है इसकी सजा तुम्हारे घर वालों को भुगतनी पड़ेगी, तुम्हारी नस्लों तक ये सजा बाकी रहेगी। क्या तुम्हें ये हदीस पाक नहीं पता? आज तुम किसी की बच्ची पर गलत नजर डालते हो, क्या तुम्हें यह लगता है कि उसके नजर डाल रहे हैं तो तुम्हारे घर की भी बच्चियां क्या बच जाएगी? अरे हम अपने इलाके की किसी बच्ची की अजमत से खेलते हैं, उसकी इस्मत से खेलते हैं, उसके अखलाक से उसको फंसाते हैं, तो ये ना भूलना कि आज तुमने किसी की बच्ची को फंसाया है तो कल तुम्हारी भी बच्ची महफूज नहीं रहेगी, तुम्हारे भी घर के बच्चियां महफूज नहीं रहेगी। क्योंकि लिए आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो जबान है, जो जबान जो कह देती है वो पत्थर की लकीर बन जाती है। और वो जबान बज़ाहिर तो आका की है मगर उससे रब ताला बोलता है। मेरे भाइयों, ये जो 31 की नाइट है जिसके अंदर तुम गुनाह करते हो, और ये तहजीब कहां से आई, ये काम कहां से इजाद हुआ? ये अंग्रेजों का दिया है, ये मगरबी तहजीब है जो उन लोगों ने दी है। तुम कहते इंजॉय करना इस रात में चाहिए, नया साल आ रहा है तो हमारे पास इंजॉय करने के और तरीके मौजूद नहीं है क्या? अगर तुम्हें इंजॉय ही करना है तो अपने घर के बच्चों के साथ इंजॉय करो, अपने घर की अहलिया के साथ इंजॉय करो। पर इंजॉय से नहीं कहा जाता, उस रात बैठो और आका की बारगाह में दरूद पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में हम्दो सना करो, नमाजें पढ़ो। और अगर तुम्हें इससे ज्यादा खुशी होती है तो मिलाद की महफिल सजा दो, और अगर तुम्हें उससे ज्यादा खुशी होती किसी मुकर्रिर को बुलाकर बयान करवा दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर ये काम अमल में आएगा तो इंशाअल्लाह ये जो बलाएं है, ये जो परेशानियां है, ये खत्म हो जाएगी। और ये जो इजाद नया किया गया 31 है, ये खत्म हो जाएगा। अरे इस्लाम ने हमें हर चीज का एक तरीका सिखाया है, हर चीज का एक अंदाज सिखाया है। आज हम गुनाहों के बाजारों को आम करते हुए जब हमें ये नहीं लगता कि हम आज गुनाह कर रहे हैं, हम आज गुनाहों से बच रहे नहीं है। और ये याद रखना ये तरीका हमारा नहीं है, ये तरीका जिनका है उन लोग करते हैं, वो करे या ना करे हमें उससे कोई कुछ नहीं। मगर अगर मुसलमान ये करता है तो मुसलमान को इस गुनाह से बचाना हर मोमिन का काम है। और तुम कहते हो कि ये जो पैसा तुम्हें है, ये जो तुम कर रहे हो तो ये हमारे पैसों से है। ये ना भूलना कि ये पैसा मेरे रब का दिया है और मेरे रब के दिए हुए पैसों से तुम ये काम कर रहे हो। ये ना सोचना कि तुम अपने पैसों से कर रहे हो, और जिस पैसों पर घमंड तुम दिखा रहे हो ये पैसा तुम्हारे पास हर वक्त नहीं रहेगा, ये पैसा तुम्हारे पास हर दिन नहीं रहेगा। मेरे रब ने जो तुम्हें दौलत दी है, जो तुम्हें शोहरत दी है, जो देना जानता है वो लेना भी उसे आता है, वो ले भी सकता है। हमने ऐसे ऐसे बड़े बड़े पैसे वालों को देखा है जिनके पास करोड़ों की दौलत थी, जिनके पास करोड़ों की शोहरत थी, पर ऐसा भी वक्त आया कि एक एक रुपए के लिए वो मोहताज नजर आए, एक एक रुपए के लिए वो मोहताज नजर आए। अरे पैसा तो पैसा, वो दाने दाने के लिए मोहताज नजर आए। अरे अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, इसे गुनाहों में खर्च ना करो बल्कि इसे दीन के काम में लगा दो। आज दिन इतना नाजुक हो रहा है, आज दिन के ऊपर तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं, पर भी मुसलमान सोए पड़े हैं, मुसलमान को नींद में पड़े हैं। मुसलमान इस बारे में नहीं सोचता, उसे सिर्फ अपनी पड़ी है, उसे सिर्फ
अपने घर वालों की पड़ी है, और ऐसे भी लोग हैं जो इस 31st नाइट को अपने घर वालों को भी नहीं देखते, बल्कि गुनाहों के बाजार को आम करते हुए नजर आते हैं। ऐसे कैसे गुनाह करते हैं? वो ऐसे गुनाह करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं कि जिस गुनाहों को बोलते हुए एक आलिमों को शर्म आती है। नाचा जाता है, गाया जाता है, पूरी रात बर्बाद कर दी जाती है, पर भी किसी को होश नहीं होता, पर भी किसी को नदामत नहीं आती। पूरी रात अय्याशी में निकाल दी जाती है, फिर भी नहीं सोचते अरे अल्लाह ने तुम्हें नया साल दिया है, अल्लाह ने तुम्हें एक मोहलत दी है, उस मोहलत उस साल को तुम जाया कर रहे हो, उस साल का पहला ही दिन तुम अल्लाह की नाफरमानी में निकाल रहे हो। इससे बड़ा अजाब तुम पर क्या आएगा? अब तुम पर हमारे घरों में कोरोना जैसी बीमारियां नहीं आएगी। इसी वजह से तुम्हारे घर में बेबरकती नजर आ रही है, इसी वजह से तुम्हारे घर में तंगदस्ती नजर आ रही है, इसी वजह से तुम्हारे घर में परेशानियां नजर आ रही है। आज शराब की बोतल अपने हलक से नीचे उतारने वालों, कान खोलकर सुनो, ये शराब जो पी रहे हो, ये शराब का जो नशा तुम्हारे सरों पर सवार है, अल्लाह ना करे कि ये तुम नादानी में कर रहे हो या जानबूझ के कर रहे हो, तो तुम जो भी कर रहे हो ये मत भूलो कि जो हलक से तुम ये शराब उतारते हो, अल्लाह ऐसा ना करे कि ये हल्क के अंदर ऐसी बीमारी दे दे कि जो शराब तुम उतार रहे हो और उस शराब के उतारने के बाद खा रहे हो, पी रहे हो, अल्लाह ऐसा ना करे कि ना तुम्हें खाता रखे ना तुम्हें पीता रखे। अरे उस गले के अंदर ऐसी बीमारी दे दे कि तुम्हें खाना भी नहीं होगा, तुम्हें पीना भी नहीं होगा, तुम्हें बोलना भी नहीं होगा। अल्लाह चाहे तो कर देगा, मगर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। याद रखना, ये जिंदगी जो है ये मेरे रब की दी हुई है और ये भी नेमत है, और मौत भी एक नेमत का नाम है। ऐसे भी लोग बिस्तर पर मौजूद है जो कि आज उनके जिस्म पर ऐसे वरम आ चुके हैं, ऐसे उनके जिस्म नाजुक हो गए हैं, फिर भी मौत नहीं आती, फिर भी मौत नहीं आ रही है। क्यों भाई, क्योंकि लिए मौत भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह जिसे चाहे उसे ही मौत देता है, वरना उसे तड़पता है, उसे सकराते मौत होती है, उसे तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, उन तकलीफ के बाद भी उसे मौत नहीं आती। मेरे भाइयों, अपने आप पर गौर करो, अपने आप पर गौर करो। ये जो तुम जो कह रहे हो कि ये हमारा पैसा है, ये हमारा माल है, ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है। क्योंकि लिए जब मौत आएगी, ना तुम्हारा माल तुम्हारे साथ जाएगा, ना तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ जाएंगे, ना तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ जाएंगे, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा, बल्कि सबका सब यहां धरा रह जाएगा। सिर्फ जाओगे तो तुम अकेले कब्र में जाओगे, और जब कब्र में जाओगे तो तुमको जो गुनाह किए हैं इसके इवज में कब्र के अंदर बिच्छू, सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे तुम्हारे जिस्म पर, और ये सांप बिच्छू तुम्हारे जिस्म को खाने लगेंगे। सांप तुम्हारे जिस्म को डंक मारेंगे, बिच्छू तुम्हारे जिस्म पर डंक मारेंगे, और कब्र के कीड़े तुम्हारे जिस्म को खाना शुरू कर देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमने ऐसे भी कब्र देखी है, हमने ऐसे भी जिक्र पढ़े हैं, ऐसे भी वाकयात की कब्र के पढ़े हैं जिसके अंदर ये लिखा गया है कि कब्र के अंदर सांप और बिच्छू नजर आए। किसी की कब्र के अंदर से आवाजें आने लगी कि हाय अफसोस, हाय अफसोस, अगर मैंने ये गुनाह नहीं किया होता तो आज मुझे ये अजाब नहीं दिया जाता। अरे ऐसे भी वाकयात सुने कि कब्र के अंदर से गधे की आवाज आती थी, ऐसे भी वाकयात सुने कि कब्र के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती थी। मगर आज मुसलमान बेबाक हो चुके हैं, मुसलमान को समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है, वो लिख क्या रहा है। आज सोशल मीडिया पर नंगे नंगे लोगों को वायरल किया जा रहा है, उनकी वीडियोस को
शेयर किया जाता है, मगर कोई आलिम कोई बयान करता है उसे लाइक करने की किसी को जहमत नहीं होती, उसे सब्सक्राइब करने की किसी को जहमत नहीं होती, और उस वीडियो को अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करने से वो शर्म महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि लिए ये बेकार चीज है। वो जो कर रहे हैं गुनाह के काम वो अच्छे चीज है उनकी नजर में, इसीलिए तो वो ये काम नहीं करते। मेरे भाइयों, ये दीन बड़ी तकलीफों से हमारे पास आया है, बड़ी परेशानियों से हमारे पास आया है। इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने जुल्म सितम किए गए, इसके लिए सहाबा के ऊपर पत्थर रखे गए, सहाबा को मारा गया, सहाबा को पीटा गया। अरे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना घर लुटा दिया इस दिन की खातिर। और आज हम अपनी रातों को गुनाहों में डाल रहे हैं, गुनाहों में बिता रहे हैं, और हमें कोई परवाह नहीं। हमें अपने असलाफ की कुर्बानियों के बारे में कुछ नहीं सोचना। हमें इमाम हुसैन की कुर्बानी नहीं पता, हमें सहाबा की कुर्बानी नहीं पता, हमें नबी की कुर्बानी नहीं पता, हमें वलियों की कुर्बानी नहीं पता कि उन्होंने इस दीन की खातिर कितनी कुर्बानियां दी है, इस दीन की खातिर कितने दर्द सहे हैं। उस बारे में हमें कुछ नजर नहीं आता। सिर्फ नजर आता है अय्याशी करना, और सिर्फ नजर आता है गुनाहों के अंदर अपनी रातों को बिताना, सिर्फ नजर आता है कि अपनी आखिरत को बर्बाद करना। आज मुसलमान इन रातों के अंदर, इस 31st नाइट के अंदर ऐसे गुनाह करते हैं जिसकी नुहुसत से उनके घरों में परेशानियां आती है, उनके घरों में तकालीफ आती है, उनके घरों में उससे परेशानियां आती है। मेरे भाइयों, तुमको गुनाहों से बचना जरूरी हो चुका है। अगर आज गुनाहों से नहीं बचेंगे तो कब बचोगे मेरे प्यारों? आज हमें गुनाहों से बचना है। और ये जो तहजीब है, तुम कहते हो कि ये ऐसी चीज करना चाहिए दिल खुश होता है, अरे वो तो और ये तो बहुत अच्छी चीज नजर आती है, बाज़ाहिर तो अच्छा है, मगर इसके अंदर बहुत सी गलाजतें मौजूद है। मगरबी तहजीब के अंदर जो रातों को डीजे बजाने का हुक्म है, अरे तुम कहते हो उनके कल्चर को अपना रहे हो, उनके कल्चर में इतनी गंदगियां मौजूद है, उसे भी अपना लो। उनके इधर ये भी मौजूद है, उन्हें कुछ नहीं, आज किसी की बीवी है, कल किसी की बीवी है, परसों किसी की बीवी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मर्द कोई और भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी हालात वहां नजर आते हैं, ऐसी भी गंदगियां वहां नजर आती है जिसे बताना भी सही नजर नहीं आता हमें। फिर भी आज उन गुनाहों में पड़े हो, उन गुनाहों के अंदर उलझे हो। क्या तुम्हें कब्र से डर नहीं लगता? क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? अरे मुसलमान सही कहते हैं कि मुसलमान को किसी से डर नहीं लगता। अगर मुसलमान को किसी से डर नहीं लगता, ये सही बात है, क्योंकि लिए अगर मुसलमान डरता तो वो मस्जिदें खाली नजर नहीं आती, क्योंकि लिए मुसलमान ऐसा निडर हो चुका है कि वो अल्लाह से भी नहीं डरता। मेरे भाइयों, अगर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरता था तो मस्जिदें भरी नजर आती थी। और आज मुसलमान ना अल्लाह से डरता है, ना उसके रसूल से डरता है, और ना ही गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। ये हाल है हमारी कौम का। 31st नाइट, ये नाइट ऐसी बदतरीन नाइट है जिसके अंदर नए नए शराबी पैदा होते हैं, नए नए गुनाह किए जाते हैं। जो शराबी नहीं है उसे भी शराब पिलाई जाती है, जो जुआरी नहीं है उसे भी जुआरी बनाया जाता है, जो डांस नहीं करता उसे भी डांस करने पे मजबूर किया जाता है। ये ऐसी रात है। ऐ मेरे भाइयों और ऐ मेरे बहनों, कान खोल के सुनो, ये जो 31st नाइट आने वाली है, इस दिन अपने घर पर इज्तिमा करो, इस दिन अपने घर पर नात ख्वानी करो, इस दिन अपने घर पर इस्लाम के पैगाम को आम करने के ऐसे जरिए पैदा करो जिसके जरिए इस्लाम को आगे बढ़ाया जाए और इन गुनाहों से बचाया जाए लोगों को। मेरे भाइयों,
एक वाकया मेरे जहन में आ रहा है। एक बच्चा बड़ा नेकोकार था, माँ बाप का फर्मा बरदार था, माँ बाप की हर बात को मानता था, उनकी हर बात पर अमल करता था। बस्ती के लोग उसे बहुत बेहतरीन कहते थे, उसे बहुत अच्छा कहते थे, उसे बहुत नेक कहते थे। बहुत अच्छा लड़का था और उसके माँ बाप बहुत ही गरीब थे, बहुत परेशान थे। उसका बाप अपनी पीठ पर लाद कर मजदूरी करता था और मजदूरी करके वो घर में पैसा लाता था और अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया और मेहनत करते करके अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया और इंजीनियर बनाकर उसे एक अच्छा माहौल अता किया, उसे एक बहुत अच्छा कल्चर बनाया, उसे बहुत अच्छा इंसान तो बनाया। और जब वो बच्चा अपने स्कूल में टॉप आने लगा तो लोग उसकी तारीफ करते थे। जब वो कॉलेज में टॉप आया लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और वो बाप को देखता था कि मेरा बाप इतनी मेहनत करता है, पीठ पर कंधे पर सामान लाद लाद कर वो मुझे पढ़ाता है, मुझे ये इल्म सिखाता है, मुझे पढ़ाता है। माँ भी घर में रहकर उसके लिए तरह तरह के ऐसे आराम करती थी, ऐसे चीजें लाती थी कि जिससे उसके बच्चा तंदुरुस्त रहे, जिससे उसका बच्चा महफूज रहे, जिससे उसके बच्चे को पढ़ने में और ताकत और कुव्वत मिले। बच्चा दिन पे दिन बड़ा होता गया और नेक बनता गया और गुनाहों से बचने वाला बन रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे को एक नौकरी के लिए अप्लाई आया और बच्चा जब नौकरी के लिए गया तो वो नौजवान बन चुका था और नौजवान के नौकरी के लिए उसके लिए आया, लेटर आया, वो नौकरी के लिए गया और जब नौकरी के लिए जाता है तो नौकरी जब उसको मिलती है तो वो 1 लाख रुपए का महीना उसे दिया जाने वाला है। अब वो 1 लाख की नौकरी कर रहा है। बस्ती वाले और जल रहे हैं, बस्ती वाले देख रहे हैं कि देखो उसका बच्चा जो बाप अपने कंधों पर सामान लाद लाद कर उसे पढ़ाया, आज उसका बच्चा क्या बन चुका है, आज उसका बच्चा कितना अच्छा नजर आता है, आज उसके बच्चे का आलम क्या है। अब बाप की परेशानियां खत्म हो गई और बच्चा आकर कहने लगा, अब्बा जान आज तक आपने काम किया है, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे आज नौकरी लग गई है, अब घर मैं चलाऊंगा, आप सिर्फ बैठिए, आप सिर्फ आराम करिएगा, अब घर मैं चलाऊंगा। अब बच्चा बड़ा होने लगा था, अब बड़ा हो गया था, अब बड़ा हो गया तो माँ बाप ने सोचा कि ये बच्चा अब बहुत अच्छा कमा रहा है, इसकी शादी कर दी जाए। तो बच्चा जब बड़ा वो नौजवान की शादी कर दी गई और शादी करने के बाद वो बच्चा अब अपनी बीवियों के साथ अच्छा रहने लगा, अपनी बीवी के साथ अच्छा रहने लगा, अपने बच्चों से बच्चे भी हुए, वो बच्चों के साथ भी अच्छा रहने लगा। बड़ा नेक नजर आया, बड़ा नेक लड़का था। मगर एक दिन क्या हुआ, जब उसका प्रमोशन हुआ तो कुछ दोस्तों ने उसे एक जगह लेकर गए और वहां लेकर एक होटल में लेकर गए और होटल में लेकर जाने के बाद उससे कहने लगे कि भाई आज तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, आज तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है, आज तुम्हारे पास पैसा ही पैसा है। तो वो शख्स कहने लगा कि हाँ मेरे पास आज पैसा है। तो वो लोगों ने कुछ खाने के लिए मंगाया और उसके दोस्तों ने कुछ पीने यानी दारू भी मंगाई और शराब टेबल पर रख दी गई, खाना रख दिया गया। अब लोग खा रहे थे, वो तीनों पी रहे थे। पीने के बाद खाए और उसके बाद उसे भी कहा कि भाई तुम भी पियो, ये बहुत अच्छी चीज है, तुम भी पियो। वो शख्स कहता है कि मैं इसे नहीं पीता, मुझे ये गंदी लत नहीं है। तो उसके दोस्त कहते हैं क्या तुझे ये नहीं, तू क्या नामर्द है जो इसे नहीं पीता। तो वो उसकी मर्दांगी जोश में आती है और वो शराब को उठाता है और पी लेता है और पीने के बाद वो पी लेता है, पूरी बोतल पी लेता है। उसके बाद उसे उस चीज की लत लग जाती है। अब उसके पास
अब दारू से नजर आती है और अब वो दारू की उसे लत लग जाती है। अब रोज जो बच्चा अपने घर में अनाज लेकर आता था, अपने घर वालों को कुछ नई नई चीज देता था, वो बच्चा अब शराब की बोतल लेकर आने लगा। अब वो रात में शराब पीकर सोने लगा, बीवी को परेशान करने लगा, बच्चों को परेशान करने लगा। अब घर में झगड़े पैदा होने लगे। अब वो लड़का जो रात में शराब पी रहा था, अब वो दिन में भी पीने लग गया। और जब वो दिन में पीने लगा तो उसने जो है दिन में पीने लगा, उसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब नौकरी हाथ से चली गई। अब फिर और परेशानी में और पीने लगा, रात भर पीने लगा। अब हाल तो ये था कि वो इतना पी रहा था कि अब वो रोडों पर सोया नजर आता था, रोडों पर घिरा पड़ा नजर आता था। अब ये हाल उसका हो चुका था। कहां वो नेकोकार बस्ती वाले उसे कहते थे, कहां बेहतरीन बच्चा कहते थे, ये नौजवान कितना खुश नसीब है, इसके माँ बाप कितने खुश नसीब है। उसकी तारीफें की जाती थी जिस मोहल्ले में, उसी मोहल्ले में उसके बारे में बोला जाता है कि देखो क्या था और क्या बन गया है, आज ये गुनाहगार हो गया है, आज ये शराबी हो गया है, देखो इसकी हालत क्या है कि आज ये शराब पीकर यहाँ गिरा पड़ा है। देखते हैं कि वो गिरा पड़ा भी कहाँ था, वो किसी नाली के पास गिरा पड़ा था। लोग उसे देखते जाते और थूकते जाते और बोलते जाते कि क्या गंदगी है, कैसा ये इंसान है जो इतना बेहतरीन था और कहां से कहां बन गया। माँ बाप भी अफसोस कर रहे हैं, माँ बाप भी परेशान है। उसी वक्त एक आलिम का गुजर होता है और आलिम उसे कहते हैं कि ए बाबू तू बड़ा नेक था, तू बड़ा अच्छा था, ऐ मेरे बच्चे तू तो बड़ा परहेजगार था, तू ये क्या हो गया, तू इन गुनाहों में कैसे पड़ा। वो कहता है कि मौलाना साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ पर छोड़ नहीं पा रहा, मैं इससे बचना चाहता हूँ मगर बच नहीं पा रहा। मौलाना साहब मैं ऐसा क्या करूं कि जिसकी वजह से मैं इससे बच जाऊं। तो मौलाना कहते हैं कि ऐ मेरे प्यारे तू इस शराब से अपने दिल को निकाल और उस नबी की बारगाह में लगा दे। हमने देखा है, वो कहते हैं कि हमने देखा है कि मदीने के अंदर बड़े बड़े शराबी मौजूद थे, बड़े बड़े शराब आम नजर आती थी, शराब पीते थे लोग और कोई बचता नहीं था और बचपन के शराब के आदी थे। मगर जब कुरान के अंदर हुक्म आ गया कि आज से शराब हराम कर दी गई और हजरत बिलाल अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान कर दिया और सबको कानों में खबर पड़ी तो मदीने के अंदर शराब की नदियां बहने लग गई। सारे घरों से शराब लोग फेंकते, जिनके हाथ में शराब के प्याले थे वो फेंक दिए, जिनके घरों में शराब भरी थी वो बाहर लाके फेंक दिए। सारे लोगों ने शराब छोड़ दिया सिर्फ नबी से मोहब्बत की वजह पर। और वो कहते हैं कि वही मोहब्बत है जिसने अरब के लोगों की बचपन से पीने वाली आदत शराब की छुड़ा दी। तो तू भी उस नबी से मोहब्बत कर ले, तू भी उस नबी से मोहब्बत कर ले, ये शराब खुद छोड़ जाएगी, ये शराब खुद छुड़ जाएगी। वो कहता है जी, तो वो कहते हैं कि उठ 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 यहां से और जा नहा घर पे और मस्जिद में चल, इंशाअल्लाह तो मस्जिद में चल। वो शख्स मस्जिद में जाता है और अल्लाह की बारगाह में झुकता है और तौबा करता है और गुनाहों से बचने की कोशिश करने लगता है और फिर वो एक मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है। तो मेरे आका की मोहब्बत शराब जैसी बुरी चीज को छुड़ा देती है। मेरे प्यारों, आज भी मौका है कि हम इन नेक काम में लग जाए, इन नेक काम को आम करने में लगे जो आका के, मेरे आका मदनी मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। उन कामों पर गौर करो, उन कामों को सीखो और उन कामों पर अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमसे कहने में जो भी खता गलती से माफ अता फरमाए और जो भी शरन गलती उससे मैं रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु